फिर से ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ, पूरे जोश के साथ, आनंद के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। कितने से खुश हैं, आनंदित हैं आज परमेश्वर की हुजूरी में। आज दिसंबर महीना उसकी फर्स्ट आज डेट है और आज दिसंबर महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये आनंद का, खुशियों का, सेलिब्रेशन का महीना है और आज आप परमेश्वर के मस्ता को, उसके आनंद को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से, विश्वास के साथ, आत्मा में रहते हुए ग्रहण करना है कि किस तरह से परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया, हीलिंग दी, डिलीवरेंस दी। जब आप सुनेंगे आपका फेथ परमेश्वर पे और भी ज्यादा मजबूत होगा और आप समझेंगे कि परमेश्वर किस रीति से कार्य करते हैं। तो आज जो लोग परमेश्वर की प्रेजेंस पे पहुंच चुके हैं, ब्रांचेस में पहुंच चुके हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए हैं, आज तैयार हो जाओ अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। तो आइए टेस्टिमनीज को, इस गवाही को सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सबको जेएमसी की, मेरा नाम महक है। मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर बटाले की रहने वाली हूँ और मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरे जीवन की सबसे गवाही ये है कि मुझे मार्च में स्टार्टिंग में मतलब बहुत ज़्यादा हाई फीवर होना स्टार्ट हो गया था। जब मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए गई थी तो मुझे डॉक्टर ने टेस्ट किया और मेरे बहुत सारा सेल वीक आया और टाइफाइड बुखार आया था। तो मैंने मतलब फिर से डॉक्टर चेक करवाया तो मेरा हाई फीवर ठीक ही नहीं हो रहा था। तो फिर डॉक्टर ने मेरे दोबारा से चेक कराया तो फिर 104 103 हाई फीवर रह रहा था। फिर डॉक्टर ने लास्ट में मुझको कहा कि आपको लगता है टीबी हो गई है तो आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ। जब मैं सरकारी हॉस्पिटल में गई तो वहाँ मेरे सब टेस्ट हुए और डॉक्टर ने बताया कि आपको टीबी हो चुका है। मैं बहुत परेशान होने लगी। फिर मेरे टीबी के मतलब मेडिसिन स्टार्ट हो गई। उसके टीबी के कारण मेरी स्टडी पर भी बहुत असर पड़ा। मेरी स्टडी भी बहुत मतलब सिलेबस बहुत पीछे पड़ गया था। मेरी छाती में इतनी ज़्यादा दर्द होती कि मैं दर्द सहन के बाहर होती थी। मैं इतना ज़्यादा रोती थी। मेरी फैमिली भी इतना ज़्यादा परेशान थी कि वो भी मुझे मतलब कहते कि कोई बात नहीं तुम ठीक हो जाऊंगी। मैं भी परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखती थी और मैं बेड पर ही चली गई थी। मतलब मेरा खाना भी मुझ पर बेड पर ही मिलता था। तो उस समय आपने कितने डॉक्टर्स चेंज करके देखे इस बीमारी के कारण? मैंने 7-8 डॉक्टर मतलब चेंज कर लिए थे और लगातार मेडिसिन, दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। और कैसे फिर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे हीलिंग मिली आपको? मतलब मेरी 15 अगस्त को लेहैंड थी पर मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं लेहैंड में जा सकती हूँ क्योंकि मैं इतनी वीक थी कि मेरे से उठा नहीं जाता था। फिर मुझको मतलब उस दिन इतनी साह की प्रॉब्लम हुई तो मैं रोने लगी। मम्मा बोलते क्या हुआ? मैम मुझे साह नहीं आ रहा। फिर मैं बोला मम्मा मुझको ना चर्च ले जाओ, मैं आज लेहैंड करवाऊंगी। और जब मैं लेहैंड के लिए चर्च आई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब मैं मतलब ठीक थी। मेरे साथ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर मम्मा जी ने कहा कि आप ले हैंड के लिए आगे आओ। फिर मैंने इतनी भीड़, मेरे को खड़ा नहीं हो सकता था, फिर भी मैं इतनी भीड़ में चलकर पुलपट पर आई। फिर मम्मा जी ने मेरा ले हैंड किया। उसके बाद मुझे इतनी शांति फील हुई और मैं हैरान हुई। मुझे इतना फीवर हाई होता कि मैं दिन में 3-4 बार मेडिसिन खाती थी। उस दिन मुझे कोई मेडिसिन खाने की लोड़ नहीं पड़ी और मैं इतनी मतलब हैरान हुई कि मैं आज मेडिसिन ही नहीं मैं खाई हूँ, आज तो मेरा फीवर भी ठीक है। फिर मैं इतनी मतलब परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर तूने मुझे आज से टीबी से खत्म किया है, तूने मुझे छुटकारा दिया, मैं थैंक्स करती हूँ। और अभी कितने महीने से बिल्कुल ठीक है? मैं 3.5 महीने से बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मेडिसिन नहीं खा रही। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और टीबी के रोग से पूरी तरह से आप आजाद हो चुके हैं? जी बिल्कुल आजाद हूँ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथ को उठाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को बंदे इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। आज भी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जैसी बीमारियों में जिनके होते हैं उनके साथ रिलेटेड है, वो टीबी है, वो कैंसर जैसी बीमारियां क्यों नहीं है, आज जो जन परमेश्वर की प्रेजेंस में है, अगर आप विश्वास करते हैं, पूरे फेथ के साथ परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं, तो तैयार हो जाओ। आज आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज रिपोर्ट चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सभी को जेएमसी की परमेश्वर के दास दासी जी को
जैमसी की। मेरा नाम कोमल है, मैं पटियाला से आई हूँ। बहन क्या गवाही आप खुल के बता। मेरे को 10 साल पहले अस्थमा हो गया था और 10 साल ही रहा। मैंने हर जगह डॉक्टर को दिखाया, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। कैसी हालत होती थी उस बीमारी के कारण आप? जैसे हम मर जाते हैं ऐसी हालत हो गई थी, बेड से भी नहीं उठा जाता था। छोटे छोटे बच्चे थे वो भी रोते थे। क्या हो गया? बच्चे बोलते थे मम्मा हम कहीं घूमने चले। मेरे को रास्ते में भी सांस चढ़ जाती थी, वही मैं बैठ जाती थी। मैंने जॉब भी करी। मेरे को सांस की प्रॉब्लम की वजह से जॉब भी छोड़नी पड़ी। आप टीचर थे, टीचर की जॉब करते थे? हाँ जी। और इस बीमारी के कारण, अस्थमा के रोग के कारण आपने वो जॉब भी छोड़ दी? हाँ जी, मैंने जॉब भी छोड़ दी। और जब भी मैं दवाई लेने जाती, चंडीगढ़ गई, पटियाला, हर जगह ऐसा कोई डॉक्टर नहीं रहा जिसको मैंने अपना इलाज ना करवाया हो। मैंने डॉक्टर को दिखाया, वहाँ पे सभी बुजुर्ग होते थे और अकेली मैं ही होती थी, यंग गर्ल। तो सभी कहते, मेरे को खुद को फील होता था कि परमेश्वर, ये सभी लोगों के बीच में कि मैं अकेली जवान लड़की हूँ, कि मेरे को ऐसा रोग हो गया कि कब मैं ठीक होंगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। चोरी 3 बारी अपने बच्चों से पंप लेती थी। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को पूरा कोऑपरेट किया, मेरे परिवार वालों ने भी साथ दिया। जब मेरे को दवाई लेने जाते हैं, गली वाले बोलते हैं क्या इसको क्या हो गया, अभी इसको प्रॉब्लम है। मेरे परिवार वालों ने मेरा बिल्कुल सांस नहीं छोड़ा। फिर भी मैंने परमेश्वर से, मैं जब दवाई लेने गई, डॉक्टर ने कहा आपको कब बीमार है? मैंने कहा मेरे को 10 साल हो गए, एकदम मैं बीमार हो गई। कहते आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, आप ठीक हो गए। मैं घर आई, ऊपर दरवाजा बंद करके रोती रही, परमेश्वर या तो जान ले या चंगा कर दे। फिर मेरे को मेरे दीदी और जीजा जी ने अंकुर उर्ला मिनिस्टर जी के बारे में भी बताया। जब मैं यहाँ पे आई, मैंने परमेश्वर के दासी जी से ले हैंड प्रेयर कराई, उसी वक्त मैं हील हो गई। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। आपने अगर ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना तो उस बीमारी के कारण ये खुद बता रहे कि हालत मेरी ऐसी होती थी जैसे इंसान मर जाता है, और ऐसा ही हमेशा इनको फील होता था कि अब मेरी लाइफ खत्म है, और खुद आपके मन में भी ये चलता रहता था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। मैंने 3-4 बारी खुद सुसाइड करने की करी कि मैं मर जाऊं। बच्चे भी मेरे बहुत ज्यादा परेशान थे। मम्मा, सभी के मम्मा पापा घूमने जाते हैं, आप हमारे साथ क्यों नहीं जाते? उनको मैं क्या बताऊं, बेटे मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें लेके जा पाऊं। आज मैं बिल्कुल, परमेश्वर ने मेरे को हील किया है। आज मैं खुद बच्चों को घूमने ला जाती हूँ, खुद चर्च में आज कर रही हूँ। हालेलुया। ओ बड़े बड़े काम करदा। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा दें, धन्यवाद देते हुए, क्योंकि आपकी बीमारियों, आपकी लाइफ में जो शर्मिंदगियां उनके कारण, उनको सिवाय यीशु के और कोई नहीं निकाल सकता है। ये बहन चर्च में आए, व्हाइट कार्ड के माध्यम से इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, और उस प्रार्थना के बाद से वो बीमारी जो 10 साल से इनको थी, जिसके विषय में डॉक्टरों का कहना था कि लाइफ टाइम आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा, उस दिन से वो बिल्कुल बीमारी खत्म हो चुकी है। अब आप कोई दवाई नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एकदम से हील हो चुके हैं, बिल्कुल। कोई पंप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, कोई सांस नहीं चढ़ता। अब मैं खुद आती जाती हूँ, कोई सांस नहीं चढ़ता। कितने महीने से बिल्कुल फ्री हैं? 2 महीने 19 दिन। सब थैंक्स करें चर्च, हाथों को उठाते हुए। ऑनलाइन है, ब्रांचेस से, जहां से भी आप जुड़े हुए, थैंक यू जीसस बोले, स्वर्ग की ओर देखते हुए धन्यवाद देते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दें। सब तारीफ करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम सर्बजीत है और इनकी गवाही बेबी ब्लेसिंग की है। तो आज हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕੁਰ ਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਬੇਬੀਜ਼ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੇ 9th ਮੰਥ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आपने इस बहन की गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। तो 25 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर ने उस शर्मिंदगी को दूर किया और ये प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने 9 महीने पूरे संभाल के रखा और हेल्थी बेबी बॉय के साथ इन्हें ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को फुलफिल किया और इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए। आप बताएं आपका नाम क्या है? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मेरा नाम हरिंदरपाल, मैं जगराऊं दे रहने वाली हूं। और पिछले 25 सालों से आपको गठिए का रोग था, यस कैसी हालत थी इस रोग के कारण आपकी? ब्रदर, मैं बहुत ज्यादा परेशान सी। ना तो मेरे को अपना सिर वाया जाता सी, ना मेरे को उठ बैठ हुंदा सी। मैं 6-7 साल तो चर्च नाल जुड़ी हुई हां। जदों मैं आउंदी सी तो मैं बहुत टेढ़ी डिग भी पैंदी सी कई बार। क्योंकि जब आपको ये रोग था आपने 5-6 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए थे। हाँ और जी। लास्ट में डॉक्टर ने बोला था कि सारी उम्र के लिए दवाइयां खानी पड़ेगी। हाँ जी। इन्होंने मेडिसिन खाई, लगातार सालों साल इलाज करवा के देखा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इनके किसी रिलेटिव ने इनको अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया तो उसके बाद लगातार जब ये परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे और परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी के द्वारा इनके ऊपर लेहन प्रेयर हुई और जैसे ही वो प्रेयर हुई परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी बॉडी में एंटर किया और उसके बाद से जो इनको रोग था पिछले 25 साल से, उस गठिया का रोग से परमेश्वर ने पूरी तरह से इस बहन को आजाद किया और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी चंगाई के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इनके जीवन में जो काम परमेश्वर ने किया इस अद्भुत हीलिंग के लिए। और आप जानते हैं कि जो भी ऐसे रोग, ऐसे पेशेंट्स आज इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद है और आज जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ, और आज आप अपने जीवन में बड़ी गवाही को लेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है। कलीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर की तारीफ करते रहे। इससे आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सारे नू जय मसीह की। मेरा नाम रिंपी कुमारी है, मैं जम्मू दी रहन वाली हाँ। मेरे सौरिया ने मैनू बहुत मारे ही। इनकी बहुत ही बड़ी टेस्टमनी है कि उस समय जब लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसके कारण काफी इनको चोटें आई थी और गर्दन की हड्डी भी इनकी टूट गई थी। जब आपको हॉस्पिटल में लेकर गए डॉक्टर ने जब चेक करा, क्या बताया उन्होंने, कहाँ कहाँ चोट आई है? मेरे सिर दी नारा ना ब्लॉक हो गई थी तो डॉक्टर ने बोलिया कि तेरी बैक साइड हड्डी वो भी टूट गई थी है, लगातार दवाई खाते रहे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मैं परमेश्वर के नाल जुड़ी रही तो मैनू इन्नी तकलीफ होंगी, मैनू बहुत ज़्यादा दर्द होंगी। तो मैनू कदे 2 बजे उठती, कदे 4 बजे उठ के मैनू प्रार्थना करने नहीं आती भी, पर मैं परमेश्वर को बहुत मानती हाँ। क्योंकि जब आपकी ऐसी हालत हो चुकी थी, टॉयलेट बाथरूम भी परिवार के सहारे से आप जा पाते थे और बेड के ऊपर थे। डॉक्टर को जब दोबारा दिखाया तो डॉक्टर ने चेक किया, बताया कि गर्दन की हड्डी जो है टूटी हुई है, उसका हाँ। ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी। और कोई गारंटी नहीं दे रहे थे वो
बिल्कुल नहीं, और ऐसा आपको भी ऐसा लगता था कि शायद मैं ऐसी कंडीशन में मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। और ऐसी हालत इनकी हो चुकी थी। फिर जब ये चर्च में आना इन्होंने शुरू किया, 24 नवंबर 2024 की बात है ये, परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी करी और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ सुना, और उसी टाइम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में हीलिंग दी और ये पूरी तरह से चंगाई को प्राप्त किया। इन्होंने उस वीडियो को देखते हम। यीशु मसीह के नाम में मैं देख रहा हूं एक ऑनलाइन एक सिस्टर को अकेले प्रार्थना अटेंड करते हुए, और उनकी गर्दन को मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा हील कर रहा है राइट नाउ। और जब इन्होंने उस प्रोफेसी को सुना और ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, बहुत ज्यादा शॉक्ड हुए, हैरान हुए, और सचमुच आप अकेले बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे थे। मैं अकेले बैठ के मीटिंग अटेंड करती भी, इन्नी तकलीफ होए करदी भी ना। जदों पापा जी ने प्रोफेसी की थी तो मैं सोचा रिंपी तू अपना गले का नेक उतार। मैं जैसा उतारा मैं ऐसे तरह तक कहते देखो मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मेरे गर्दन से बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। अभी मेरे सिर दी नारा जो ब्लॉक होती बिल्कुल ठीक ना, और अभी आप बिल्कुल ठीक हैं, और परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को भी कैंसिल किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस प्रोफेटिकली हीलिंग के लिए। अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम बड़ी चंगाई के परमेश्वर का थैंक्स करते हुए तालियों के साथ। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी नडाला से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम जोगिंदर कौर है और ये नडाला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। 8 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी हालत जो थी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो ये आज हमारे साथ वहां से लाइव जुड़े हुए हैं, तो ये सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਲੋ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ कि बहुत सारे डॉक्टरों तो भी कोई भी आराम और 8 साल पहले जब इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, तो जिसके कारण इनको दबाव पड़ते थे, दुष्ट आत्मा खुली आंखों से नजर आती थी, इनको खेल आती थी, घंटों ये खेलते रहते थे, कोई सुध बुद्ध नहीं रहती थी, अटैक बढ़ते जा रहे थे। इनके परिवार वाले इनकी हालत को देख के बहुत ज्यादा परेशान थे, और वो बहुत सारी अन्य जगहों पर भी इनको लेके गए, पर कहीं से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इनका स्वभाव बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था, घर में झगड़ा करते थे, डर लगता था, रोते रहते थे, और कई बार अटैक इतने ज्यादा होते थे घर से भाग जाते थे, और परिवार वाले इनको पकड़ के घर लेके आते थे। डॉक्टरों के पास जाना, अन्य जगहों पर जाना, पर कहीं से कोई फर्क नहीं था, और परिवार वाले भी बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे कि इनके साथ ये क्या हो रहा है। अटैक बढ़ते गए, 4-4 घंटे तक इनको खेल आती थी, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी, और परिवार वाले सोचते थे कि इनकी लाइफ में अब क्या होगा, कैसे रहेगी इसकी लाइफ आगे की। और फिर उस समय जब वे बहुत परेशान थे तो किसी ने इनको चर्च के बारे में बताया, और इन्होंने लगातार अंकुनुला मिनिस्ट्री में आए, मीटिंग को अटेंड किया, टेस्टिमोनियां सुनी। जब इन्होंने गवाहियां सुनी कि लोगों के लाइफ में परमेश्वर कैसे अद्भुत काम कर रहे हैं, उन्हें आजाद करता है, छुटकारा देता है, तो ये एकदम शौक थे, इनका विश्वास बढ़ता गया। लगातार परमेश्वर की हजूरी में आते रहे, और इन्होंने फिर अपने लिए लेहैंड फॉर्म को फिल किया, और लेहैंड कार्ड के द्वारा 15 अगस्त 2024 को इनके ऊपर लेहैंड प्रार्थना हुई। और जैसे कहते प्रार्थना हुई, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने कहते मुझे छुआ, और उस दिन से ऐसे लगा जैसे एकदम बॉडी हल्की होगी, अंदर से कुछ निकल के गया हो, और हर अटैक से, हर जादू टोने से, उस हर एक असर से पूरी तरह आजाद हो चुके। 3 महीने 16 दिन से ये बिल्कुल फ्री हैं। जो सालों से अटैक हो रहे थे, दुष्ट आत्मा तंग करती थी, इनको खेल आती थी, वो सारा कुछ एकदम से ये हील हो चुके, बिल्कुल परमेश्वर ने आजाद कर दिया। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए, इस आजादी के लिए खुदा का थैंक्स करें, तारीफ करें, धन्यवाद दें सब। ये टेस्टिमनीज गवाहियां जो आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया। ब्रदर मनी की टेस्टिमनी के परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, और हार्ट डिजायर थी, काफी टाइम से ये अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, और लेकिन उन चीजों को ये ले नहीं पा रहे थे, काफी ज्यादा स्ट्रगल भी किया। लेकिन जब से ये अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, अपने बीजों को बो रहे हैं, और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, अपनी प्रॉपर्टी के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, इनके बंद रास्तों को ओपन किया। सिस्टर हरजिंदर कौर की टेस्टिमनी है, ये भी बहन अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, और परमेश्वर ने अपनी नई प्रॉपर्टी के साथ इनको ब्लेस किया है। ब्रदर जोगराज की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, और इनको फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज इनके ओपन हुए।
ब्रदर कीमती लाल की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इटली के इनको वर्क परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज इनके ओपन हुए। ब्रदर अमरजीत सिंह की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनको अपनी प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस किया। 4 साल से ये उस प्रॉपर्टी को लेना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी वजह से काम जो ना वो दिल्ली में जा रहा था। जब से कोरोना के साथ जुड़े हैं, बीजों को बो रहे हैं, फास्टिंग में वफादार हैं और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया। तो एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवन परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं जब परमेश्वर के दास गाइड करते हैं किस तरह से आपने अपने बीजों को बोना है, अपने सीड को बोना है, अपनी ऑफरिंग को बोना है, तो लगातार जब आप परमेश्वर के कामों के लिए बोने के लिए हमेशा आगे रहते हैं तो परमेश्वर आपके जिंदगी में से जितनी फिजूल खर्ची है उसको बाहर निकालते हैं। आपके पैसों के ऊपर परमेश्वर बरकत देते हैं, आपके हाथों के कामों के ऊपर परमेश्वर बरकत देते हैं। आज जो लोग वफादार है परमेश्वर की हुजूरी के साथ और इस विजन के साथ आप बड़ी फाइनेंशियल ब्लेसिंग की गवाहियों के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सच्ची भी परमेश्वर के नाम को महिमा दें ब्लेसिंग्स के लिए, ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैना है। कहाँ से हैं आप? फतेहाबाद से, कीर्ति नगर से। 2017 में आपकी मैरिज हुई थी? हमारे पहले 2 बेटी थी। 2017 में मैरिज हुई, आपके पास बेटियां थी। आप अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश थे। पर आपकी मन की इच्छा थी, डिजायर थी कि आपके पास बेटा हो। आप बताएं क्या हुआ आपकी लाइफ में, फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी इच्छा को पूरा किया? फिर मैंने यहाँ पर आई, हमारे घर वाले ने हमारे को वीडियो दिखाया फोन में, कहन कि पापा जी का ले वीडियो देख, वैसे अच्छा बचने आती है, सूती आराधना प्रार्थना मीटिंग होती है। तो हमने देखा, देख के फिर हमने कहा, फिर हमारा मन नहीं था कि यहाँ पर हम जानते नहीं थे इसके बारे में। फिर हमारा घर वाले ने कहा कि एक बार धक्के से हमको लगा के लेके आया। फिर लगा के जब यहाँ लेके आया तो हमारे अचानक से ये मालूम नहीं था, हमारे पेट में 1 महीने का ये बच्चा था, हमारा लड़का था 1 महीने का। हमने यहाँ आई, फिर यहाँ आके हमने रो रो के प्रार्थना किया, प्रेयर किया कि पापा जी हमारे जीवन में बेटे की आशीष दे और सारी जरूरत तो हमारी तो पूरी हो गई है, हमारे को खाली बेटे की जरूरत है प्रभु, हमारे को तू बेटा दे। बेटे की बाद में तुमने रो रो के हमारे घर वाला हमने प्रेयर किया, प्रार्थना करके फिर हमने यहाँ से डरते कांपते यहाँ से निकली। मैं कह प्रभु हमारी आराधना प्रार्थना को सुन। हमने वहाँ भी गई अपने घर में आराधना प्रार्थना की, आराधना करके फिर हमने सोचा कि हमारे जीवन में फिर हमने प्रेयर करते रहे यानी कि आप जब चर्च में आए तो लगातार प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर हमें बेटे की आशीष के साथ ब्लेस करे। और आप लगातार प्रार्थना को रिसीव करते थे। घर थे तो ऑनलाइन देखते थे, यहाँ पर आके भी आप प्रार्थना को रिसीव करते थे। तो ये बहन लगातार इस तरह से परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, अपनी बेटियों के साथ खुश थे। मगर खुदा के आगे इन्होंने एक प्रार्थना की कि खुदावंद मुझे बेटे के साथ ब्लेस कर, मेरा वंश आगे बढ़े। और ये लगातार जैसे जैसे प्रार्थना में बढ़ते रहे। और जब ये प्रेग्नेंट हुए तो इन्होंने, आपने सुना होगा, कहते कि मुझे पता नहीं था कि 1 मंथ की मैं प्रेग्नेंट हूँ। विश्वास प्रभु पे रखा कि परमेश्वर तू मुझे ब्लेस करेगा, और खुदा ने उस प्रेगनेंसी में इन्हें संभाल के रखा। और मन की इच्छा डिजायर के अनुसार परमेश्वर ने इनको मार्च 2024 में हेल्थी बेबी बॉय के साथ इन्हें ब्लेस किया है। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, सच हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज के साथ, क्योंकि आपकी इच्छाओं को केवल यीशु मसीह ही पूरा कर सकते हैं और कोई नहीं। यहोवा यरी वो सब कुछ मुहैया करने की ताकत रखता है जब आप उसके साथ बने रहते हैं, उसकी हजूरी में रहते हैं विश्वास के साथ। आज भी जितने बहनें, जितने परिवार जिनके पास आशीषें नहीं है, बच्चे की आशीष चाहते हैं, वह विश्वास करें आप उस हजूरी में बैठे हैं जिस हजूरी में आके इस बहन ने अपनी लाइफ में आशीष को लिया है। खुदा आपको छुएगा। आज जब खुदा के दास दासी हमारे बीच में होंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। आप खुद की गवाही के साथ यहाँ पर खड़ी होंगी। सब थैंक्स करें, थैंक यू जीसस बोले, धन्यवाद देते हो, तारीफ करते हो सब। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम विलियम है। सबको जय मसीह की। कहाँ के रहने वाले हैं आप?
यूपी डिस्ट्रिक्ट रामपुर का। पिछले 4 साल से आपको हमेशा डर का आत्मा उसने घेरा हुआ था, अटैक होते थे आपके ऊपर। आप बताएं अपने बारे में, कैसी हालत थी, क्या क्या होता था उस वक्त आपके साथ? मेरे को इतना डर लगता था ब्रदर, मैं अगर ड्यूटी पे हूँ, गेट बंद हो गया तो मैं कंपनी से भाग जाता था। और जैसे बस में जा रहा हूँ कहीं काम से, तो मैं अपना काम छोड़ देता, भरी बस में से उतर जाता था। इतनी घबराहट होती थी, पूरा शरीर कांप जाता था, ऐसे होता था जैसे मैं अभी यहीं पे गिर जाऊंगा। और मैंने अपनी कई परमानेंट नौकरियां भी छोड़ दी हैं इस डिप्रेशन के करके। जैसे मैं ट्रेनों से यहाँ पे चर्च में भी आता था तो मैं कई बार वापस हो जाता था। और एक बार मैं जब यहाँ पे आया तो क्या नाम है, मेरे ले हैंड का मेरा फार्म भरा हुआ, ये 5 तारीख 11वां महीना 2023 को जब सोनिया मम्मा ने मेरे ऊपर ले हैंड किया, मैं उल्टी मेरे को हुआ और मैं उसी वक्त फ्री हुआ। उसके बाद आज तक मेरे ऊपर कोई डिप्रेशन नहीं है। और कितने समय से आप पूरी तरह से फ्री हैं अभी? मैं 1 साल 1 महीने से बिल्कुल फ्री हूँ। कोई अटैक नहीं हुआ उसके बाद? जी नहीं, कोई अटैक नहीं हुआ। हर तरह की फेलियर की, फियर की स्पिरिट से परमेश्वर ने आजाद किया आपको? जी हाँ, बिल्कुल मैं आजाद हूँ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें एक बार जोर से, तालियों के साथ। जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, उस प्रेयर को भी हम एक बार देखते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर। और आप कंटिन्यू लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े, मीटिंग को अटेंड करते जा रहे हैं। रोज की रोटी प्रोग्राम को भी आप हर रोज अटेंड करते रहे। जी हाँ। और परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया, अभी आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। जी हाँ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन जीवित परमेश्वर के नाम को छुटकारे का इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम रंजीत है। और इनकी गवाही के 21 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस वजह से इनके घर में खून के छींटे पड़ते थे, दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। जैमसी दी मेरा नाम रंजीत कौर है। मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ब्रांच तो अपनी गवाही देन जा रही हूँ, जो कि 21 साल पहला मेरे ते किसी ने जादू टूना कर दिता, जिस दी वजह नाल साडे घरे खून दे छिट्टे आने शुरू हो गए। मेरे ते दुष्ट आत्मा दे अटैक होने शुरू हो गए। जद मैं रात नूं सौंदी हुंदी सी तां मेरे नूं दबाव पैंदे हुंदे सी। मैनूं इस तरह लगदा हुंदा सी जिवें मेरा किसी ने गला दबा दिता, जिस दी वजह नाल मैं बीमार रहना शुरू हो गई। मैनूं 20 मिनट खेल आउंदी हुंदी सी। मैं बहुत जगहां ते गई, मैनूं कितेओं भी आराम नहीं मिलिया। उस तो बाद मैं बीमार रहना शुरू हो गई। मैं बहुत सारे डॉक्टर चेंज कीते तो मैनूं कोई भी आराम नहीं। मैं डॉक्टर नूं दिखाया तो डॉक्टर ने मैनूं कहा कि तेरे दिल दा साइज जो बहुत वड्डा हो चुका है, इसका कोई भी हल नहीं है। दुष्ट आत्मा मैनूं खुलियां अखां नाल मेरे आले दुआले नजर आउंदियां हुंदियां ही, यही कहंदियां हुंदियां ही कि मैं तैनूं छड्डना नहीं, लै जाना। मेरे ब्रदर ने मैनूं अंकुरला मिनिस्ट्री बारे दस्सिया ते मैं लगातार ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ब्रांच आउणा शुरू कीता। मैं गवाहियां नूं सुनिया ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करती ਹਾਂ। सारियां नूं जय। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इस बहन के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस दुष्ट आत्मा से। तो अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना तो इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि जब ये चर्च में आए और इन्होंने गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, तो इन्होंने भी विश्वास किया और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। और फिर 21 जुलाई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो इन्हें वॉमिट आई, वो दुष्ट आत्मा इनके अंदर से निकला और उस दिन के बाद से कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाए, हालेलुया बोले, जोर से परमेश्वर के नाम की महिमा करें, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक बंधन, हर एक जुआ वो नाश कर दिया जाएगा। जब अभिषेक आपकी लाइफ में आएगा तो आपकी लाइफ से हर एक शैतानी बंधन, हर एक शैतानी जुआ वो नाश होगा, वो नष्ट होगा यीशु मसीह के नाम में।
अपने हाथों को उठाएं, तारीफ करें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। और पिछले 55 साल से आपके इन-लॉज घराने में जनरेशनल कर्ज काम कर रहा था। आप बताएं उसके बारे में, क्या कर्ज था, क्या प्रॉब्लम रहती थी उसकी वजह से? ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਸੀ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ 5-6 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੇਬੀ ਦਊਗਾ। क्योंकि आपकी इस फैमिली में जब भी किसी की शादी होती थी 6-6 साल 7-7 साल बाद ही जाके बेबी होते थे। हाँ जी। और जब आपके ऊपर भी आपकी मैरिज हुई आपके ऊपर भी अटैक होने लगे थे। हाँ जी, मेरे उत्ते दुष्ट आत्मा ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। आपके मन में उस समय क्या चीज चलती थी, क्या सोचते रहते थे आप? ਬਸ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते थे। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਸ ਚੱਲੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। आपकी मैरिज कब हुई फिर? ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। क्या हुआ उसके बाद? कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे इस कर्ज से, श्रापों से आजाद किया? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਰ ਨੀਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਤਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले मेरे। थैंक यू जीसस। नाम को महिमा दे। और क्या हुआ जब आप अगले दिन सुबह उठे तो? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਬੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾਗਾ। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि आपने जानते हैं जब कर्ज लोगों को फॉलो करते हैं उस कर्ज को ब्रेक करने के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत है। और जब भी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, अनॉइंटेड परमेश्वर के जन आपके विजन में आते हैं तो वो आपको बाप दादाओं के श्रापों से आजाद करते हैं। सेम इस बहन की जिंदगी में काम हुआ। 55 साल से, पिछले 55 साल से जो इनकी फैमिली कर्ज के नीचे थी और जब उस कर्ज से परमेश्वर ने आजाद किया तो परमेश्वर ने एक बेटे के साथ आपको ब्लेस किया। हाँ जी, पहला मैनू एक बेबी दे नाल अगस्त 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उसी में परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए आप भी जो लोग आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, आप परमेश्वर के घर में मौजूद हैं, अगर आप फेथ करते हैं परमेश्वर के ऊपर और आप विश्वास के साथ लगातार उसकी प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए हैं
तो डबल आशीषें आज आपकी जिंदगी में एंटर होगी यीशु मसीह के नाम में। आप हाईली फेवर्ड होके वापस जाएंगे, अपने हाथों को उठाए और उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दे सकते। आइए हम अगली गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम छाया है और इनकी गवाही के 5 साल पहले ये बहन गिर गए थे, जिस कारण इन्हें घुटनों में प्रॉब्लम हो चुकी थी, जिस कारण चलना फिरना बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाई, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, कैसे इन्हें हील किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम छाया मलिक है। मैं अपनी गवाही वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर ब्रांच से दे रही हूँ। 5 साल पहले मैं रास्ते में कहीं जा रही थी। रास्ते में जाते वक्त बहुत जोर से मैं गिर गई थी। मेरे दोनों पैरों में बहुत चोट लग गए थे। असहनीय दर्द हो रहा था, दर्द बर्दाश्त तक नहीं हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन देके छोड़ दिया था, लेकिन उसके खाने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसकी वजह से मैं बोन स्पेशलिस्ट के पास गई। डॉक्टर ने तब रिपोर्ट करवाया। रिपोर्ट करवाने के बाद बोला कि आपके दोनों पैर की जो हड्डी है उसमें क्रैक आ गई है और ब्लड क्लॉट भी हो गई है, आपको इमीडिएट ऑपरेशन करना है। इसकी वजह से मैंने राइट लेग का ऑपरेशन भी किया, लेकिन उसके बाद भी कोई आराम नहीं था। 1 साल मैंने बेड रेस्ट किया, टॉयलेट बाथरूम सब बेड पे था। मैं लगातार छड़ी बेल्ट को यूज करती रही, मेडिसिन खाती रही, फिजियोथेरेपी भी की, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ने मुझे 2nd टाइम ऑपरेशन के लिए बोला और लेफ्ट लेग का ऑपरेशन के लिए बोला था। मैं ये सोच रही थी कि पहले मुझे ऑपरेशन के बाद भी कोई आराम नहीं मिला और मैं फिर से 2nd टाइम अगर ऑपरेशन भी करूंगी तो इसके बाद क्या होगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। तो इसी वजह से मैंने 3 और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया। मैं 2 लाख रुपए तक भी खर्च किया। 30 इंजेक्शन में, मेरा हाई डोज का इंजेक्शन मुझे लगता था। मैंने 1 वीक तक भी हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। और मेरी इस हालत को देख के मेरे जो पड़ोसी थे वो अंकुर ने वाले मिनिस्ट्री के बारे में बताया था। उसके बाद मैं लगातार मेदिनीपुर ब्रांच से जुड़ी रही। ब्रांच से मुझे ले हैंड के बारे में पता चला, फिर मैं खामरस चर्च गई। उसके बाद काउंसलिंग के द्वारा जब मेरे ले हैंड कार्ड हुआ, उसके बाद से जब 30 जून 2024 को परमेश्वर की दासी ने मेरे ऊपर हाथ रख के ले हैंड प्रेयर को किया, उसके बाद मेरी बॉडी पूरी तरीके से हल्का हो गई और मैं आत्मा से भर गई। मैं गिर गई थी और मैंने जब उठ के तुरंत अपने आप को भाग के दौड़ के चेक किया था तो मैं देखी कि मेरी जो हालत थी, मैं जो कुछ नहीं कर पा रही थी, अब मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। परमेश्वर ने मेरी हालत को सुधारा, मुझे हीलिंग दी, चंगाई दी। अब परमेश्वर ने मेरी ऑपरेशन को भी कैंसिल किया। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। अगर आपने ध्यान से इस बहन की गवाही को सुना तो इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, ऑपरेशन भी करवा चुके थे, लेकिन फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और इन्होंने अपनी गवाही में लिखा है कि इन्होंने ठीक होने की उम्मीद बिल्कुल भी छोड़ दी थी कि अब मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकती, अब मैं कभी भी सही से चल नहीं पाऊंगी। बहुत ज्यादा ये परेशान हो चुके थे। लेकिन जब इनके पड़ोसियों ने इन्हें चर्च के बारे में बताया तो ये जब चर्च में आए, इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है। और जब इन्होंने गवाहियों को सुना, इन्हें बहुत ज्यादा विश्वास हुआ और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। और फिर जब ये, आप जानते हैं कि ट्यूसडे को चर्च में काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग टीम बैठती है, तो ये काउंसलिंग में आए थे और इनका लेहैंड कार्ड बनाया गया था। और 30 जून 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहैंड प्रार्थना की थी और उस लेहैंड प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। जो डॉक्टरों से नहीं हुआ वो डॉक्टर जीसस ने किया और अब ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाए, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके नाम की तारीफ करते गए। पहले जब ये चलते थे तो इन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, सही से चल नहीं पाते थे, लेकिन अब आप वीडियो में देख सकते हैं, उठ बैठ पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है, हील किया है। इस हीलिंग के लिए अपने हाथों को उठाए, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, उसके नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? अशोक। कहां से हैं आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। 55 साल पहले आपको डर के दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था। हाँ हाँ। कितनी एज थी आज से पहले जब आपके ऊपर ये अटैक शुरू हुए तो कितनी एज थी आपकी? उम्र कितनी थी उस समय? मेरी 5 साल उम्र थी, छोटा बच्चा था मैं। और क्या होता था फिर आपकी इस 55 साल की एज में? क्या क्या हुआ आपके साथ, आप बताएं खुल के। मुझे वो सोने के बाद मेरे को सताता था, वो गे की आत्मा था, गे की आत्मा था और मेरे साथ गलत संबंध बनाता था बचपन से।
और मुझे बहुत अटैक होता था और मेरे छाती में बैठता था, मुझे दिखता था, लेकिन मैंने बहुत जगह पर उसको कोशिश की लेकिन वो नहीं निकल पाता था। बुरे बुरे सपने आते थे, बुरे बुरे सपने आते थे, सांप आते थे, पानी आते थे, मुर्दे आते थे और वो डायरेक्ट मेरे को दिखाई देता था और मेरे साथ बहुत गलत काम करता था। और हमेशा हर समय घर हो चाहे घर से बाहर हो आपको डर रहता था? मैं डर रहता था, मैं अकेला कभी भी नहीं सोता था, कभी भी नहीं। कोई 4 आदमी भी सोया तो उसमें मैं जाके सोता था, मैं अकेला कभी भी मैं सोया नहीं, कभी भी। वो मेरे को मैं मर गया समझो, अकेला सोएगा तो। ये अटैक डे बाय डे जैसे जैसे आप बड़े हो रहे थे बढ़ रहे थे और आप हमेशा रोते रहते थे, तो जब ऐसा आपके साथ होता था क्या आता था फिर मन में कि क्या मैं इन सब चीजों से आजाद हो पाऊंगा या मेरे साथ क्या होगा? नहीं, मुझे लगता था कि मैं इससे मैं कभी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत अन्य जगह पे मैंने 5 लाख रुपया खर्चा किया, बहुत खर्चा किया और मैंने अन्य जगह पे सेवा की। एक दिन में 5-5 घंटे सेवा करता था, 20 साल सेवा किया, फिर भी मेरे को कुछ भी मेरे को ये नहीं हो गया। और पूरी बॉडी में दर्द रहता था, थकावट रहती थी, कोई काम करने को मन नहीं करता था। हाँ, कमजोर हो गई थी मेरे ऊपर सब। और हमेशा परेशान और ऐसा जैसे डिप्रेशन में रहते थे, आप अकेले बैठे सोचते रहते थे ये सब चीजें? अकेले बैठता था और मैं काम में भी मन नहीं लगता था और काम में जाएगा तो मुझे उधर भी डर लगता था। उधर भी साहब ने मेरे को बोला तो अकेला ऑफिस में रुक, तो मैं नहीं रुकता था। साहब जाने के बाद मैं भी भागता था और साहब आने के बाद मैं भी आता था, क्योंकि मैं अकेला नहीं बैठ सकता था। कोई बाथरूम में जाने के लिए भी मैं अकेला नहीं जाता था। बाथरूम में पेशाब करने के लिए कोई 2 आदमी गया तो फिर मैं जाता था, क्योंकि मेरे को डर लगता था वो मेरे को दिखेगा, मेरे को मारेगा वो। यानी कि खुली आंखों से सब कुछ नजर आता था? हाँ, मेरी बीवी को भी दिखा, वो सबको दिखा वो। और इसी कारण ना तो आप जॉब पे अकेले रहते थे, चाहे वॉशरूम जाना हो, टॉयलेट जाना हो, आप अकेले नहीं जाते थे, आपको इतना ज्यादा डर लगता था? इतना ज्यादा डर लगता था कि वो मेरे को मार डालेगा। और फिर उस समय जब हालात ये सालों ये सब आपके साथ हुआ है तो आपके मन में ये आता था कि शायद अब मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मेरी लाइफ से ये छुटकारा नहीं हो पाएगा मुझे। तो फिर चर्च के बारे में कैसे जाना, आप कैसे अंकुर मसीह में यहाँ चर्च के साथ जुड़े आप? मेरी लड़की नम्रता वो ऑनलाइन पे देखती थी ये पापा जी का ये सब, तो वो देखती थी। तो एक दिन वो बोली कि मैं आने वाली ये अपना पंजाब में, तो वो अकेले आई रही। तो मैं बोला कि मैं भी तेरे साथ आऊँगा, तो अकेले किधर जाएंगी? तो मैं उसके साथ आया, लेकिन मुझे मालूम था। हाँ, तो फिर इसके साथ मैं आया तो पापा जी का मैं मीटिंग अटेंड किया तो वो इधर जाहिर हो गया। वो कभी जाहिर नहीं होता था 55 साल में। वो मेरे बदन पे इधर आने लगा, तालियां बजाने लगा वो सब। यानी कि 9 मई 2024 को आप अपनी बेटी के साथ चर्च में आए और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो आपको खेल आई और दुष्ट आत्मा जाहिर हुआ। वो जाहिर हो गया और नाचने लगा, बोलने लगा। इधर पहले, इससे पहले कभी भी वो ये नहीं हो गया, जाहिर नहीं होता। ये चर्च में आकर ही जाहिर हुआ था? ये चर्च में आके जाहिर हो गया वो। और जब कलीसिया वो जाहिर हुआ तो एकदम से ये शौक थे कि ये इनकी बेटी के ये क्या हो रहा है, तो फिर वॉलंटियर इनको आगे लेके आए उस दिन। और जब आगे आए तो परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर प्रार्थना की। आइए देखते हैं हम उस प्रार्थना को भी। बंधनों को तोड़े, पाक बनाए, क्योंकि उस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल बोला था जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, उनको आगे लेकर आओ। जब ये आगे आए भाई तो परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की। भाई आप बताएं, जैसे ही प्रार्थना हुई क्या महसूस किया, क्या हुआ उस समय आपको? हाँ, नहीं, वो दिन मैं काउंसलिंग में गया था, मुझे पापा जी का लहंगा लेने के लिए, लेकिन वो लोग मेरे को लहंगा नहीं दिया। तो फिर मैंने जाके लास्ट में बैठा एकदम। मैं बोला आज तो लहंगा नहीं मिलेगा, लेकिन एक आपके लास्ट ने मेरे को आगे लेके आया और पापा जी के साथ डायरेक्ट लेके आया एकदम। तो प्रार्थना हुई, बॉडी एकदम से उस दिन हल्की हुई और उस दिन से कोई डर नहीं लगता है आपको? नहीं, उस दिन भी कुछ नहीं हो गया। जब मम्मा जी ने मेरे को बपतिस्मा लिया उसी दिन मेरे को मम्मा जी के बपतिस्मा देने के बाद मेरे को एकदम गर्माहट महसूस हो गया। तो मैंने मेरे लड़कों को बोला अभी 2:30 बज गया है और पूरा ठंडा है, तो मेरे को गर्म कैसे महसूस हो गया? इधर कोई हीटर है क्या? ये बोल रहे तुम हिल हो गया अभी।
ऐसे सब हील हो गया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। मैं प्रार्थना हुई और मन में ये ठाना कि मैंने बैप्टिज्म भी लेना है। कहते जैसे एकदम बॉडी उस समय मेरी हल्की हुई, बैप्टिज्म हुआ, मैं गीला था, बॉडी गीली थी, पर मेरी बॉडी से गर्माहट निकल रही थी और मैं अपनी बेटी से पूछ रहा था कि यहाँ पर कोई हीटर लगा हुआ है। और उस दिन से आप उस अटैक से, दुष्ट आत्मा से, उस डर की आत्मा से बिल्कुल फ्री हैं। हाँ, कितने समय से आप बिल्कुल आजाद हैं अब? मैं 7 महीने से फ्री हूँ। वो एक दिन मैं घर पे अकेला ही सोया था, पूरे 55 साल में मैं अकेला सोया था। और फिर मैंने इधर प्रार्थना ली और बोला कि मैं अकेला सोया, मेरे लिए प्रे करो। तो मैंने पापा जी का जो किताब था ना, वो सर के ऊपर रखा, मराठी बाइबल इधर रखा और हिंदी बाइबल इधर रखा, सोया। मैं बोला आज अकेला सोनेगा, और मैं अकेला सोया। तो रात भर मेरे को पूछने सब जोर से थैंक यू जी, आपने होठों को खोलते हुए, क्योंकि जो साल इतने मतलब भाई ने साल गुजारे दुष्ट आत्मा में, सोए नहीं, डरते थे। प्रार्थना होने के बाद 50 साल बाद कहते पहली बार मैं अकेला सोया घर में और कोई डर नहीं था। उस दिन से ये भाई बिल्कुल फ्री हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। चर्च आप लोग भी अपनी हीलिंग को लेंगे, छुटकारे को लेंगे। जब खुदा के दास दासी हमारे बीच में होंगे, प्रभु आपको छुएगा, आजाद करेगा। आप भी अपनी गवाहियों के साथ यहाँ पर खड़े होंगे। सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम है फिलोमेना, मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। और ये टेस्टिमनी, ये गवाही जो है वो आपकी बेटी की है? हाँ जी, ये मेरी बेटी की है। कितनी उम्र है अभी इसकी? मेरी बेटी की उम्र 7 इयर्स है। 13 नवंबर 2024 को आपकी बेटी को अचानक से बहुत ज्यादा एकदम से ये बीमार हो गई थी। हाँ जी। आप बताएं जरा इसके बारे में, इसको हुआ क्या था, कंडीशन कैसी थी, डॉक्टर क्या कहते थे, सब बताएं। आपके इनको हुआ क्या था उस समय? मेरी बेटी को डेंगू हो गया था और काफी सीरियस थी ये। तो 2-3 दिन तक हमें ये पता ही नहीं चला कि ये इतनी ज्यादा बीमार हो गई है। 17 नवंबर को इसने दोपहर को एकदम खाना बंद कर दिया था और इसको हमने कुछ जूस दिया और दवाई दी, इसने वॉमिटिंग कर दी। उसके बाद इसने खाना बंद कर दिया 3:30 बजे के बाद। 17 को इसको रात को थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हुई। 18 तारीख को हमने फिर इसको कोशिश किया कि ये उठे। इसको काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हुई और हमने सोचा शायद इसका बुखार टूट गया है, बट वो टूट नहीं गया था। बच्ची के सेल बहुत ज़्यादा घट गए थे। फिर हम इसको CMC हॉस्पिटल लुधियाना में लेकर गए। वहाँ बताया गया कि मेरी बच्ची के सेल बस 17,000 रह चुके हैं और इसका BP भी माइनस में चले गया था। और इसका सेल केवल 17,000 रह चुके थे। 17,000 बस। ऑक्सीजन लेवल भी 30% रह चुका था। ऑक्सीजन भी 30% रह गया था और BP इसका माइनस में चले गया था। डॉक्टर ने बताया अगर हम 10 मिनट और लेट हो जाते तो कृषा हमारे साथ नहीं हो पाती। बट मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर्स को सबको विश्वास था। वो काफी टाइम से अंकुर नरूलास मिनिस्ट्रीज पे आते थे। जब आप डॉक्टर के पास गए थे CMC में, जब इनके सारे टेस्ट वगैरह हुए, तो लंग्स के बारे में क्या बताया था? लंग्स में उन्होंने ये बताया था कि बच्चे की लेफ्ट साइड की जो लंग्स है वो कोलैप्स हो चुकी, उसमें पानी भर चुका है, जिसकी वजह से बच्चे को सांस में दिक्कत हो रही है। तो इमरजेंसी में जब इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो फटाफट इनको ICU में रखना पड़ा था। बच्चे की राइट साइड पे उन्होंने छोटी सी सर्जरी की, जो सेंटर लाइन थी, जो बहुत पेनफुल थी। वो डॉक्टर कह रहे थे कि डेंगू में, फीवर में नर्व्स की बच्चे की पतली हो जाती और दिखती नहीं है, इसलिए बच्चे की सर्जरी की गई। बच्चे को बहुत दर्द हुआ, उसके हाथों में भी पैरों में भी काफ़ी निडल्स डाली गई। उन्होंने फिर बच्चे को ICU ले गए और स्पेशल मास्क था, जैसे आप देख सकोगे, बच्चे को लगाया गया ताकि इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। और जब आपने अपनी बच्ची की कंडीशन को देखा, वो इतनी खराब हो चुकी है, डॉक्टर भी ऊपर से जवाब दे रहे थे एक तरह से, आपके मन में क्या बीती थी, क्या सोच रहे थे उस वक्त? मैं बस ये दुआ कर रही थी कि जीसस प्लीज मेरे बच्चे को बचा दो और मैं आपके भवन में आके अपने बच्चे को आऊं और इसको
अंकुर नरूला जी से प्लीज एक बार ब्लेस करवाऊं ताकि वो मेरे बच्चे के ऊपर हाथ रखे और मेरा बच्चा तंदुरुस्त हो जाए। तो फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी बेटी को चंगाई दी? फिर 19 नवंबर को माउंट प्रेयर थी। 19 को हमने स्पेशली परमिशन लेके फोन आईसीयू में अपने बच्चे के बेड के पास में रखा और उनकी जो मीटिंग थी वो पूरी उन्होंने सुनी डॉक्टर ने। और 28 नवंबर को मेरी बच्ची धीरे धीरे से रिकवरी होने लग पड़ी। दैट वाज द मिरेकल which cannot be forgotten and that was praise the Lord for my daughter। अंकुर नरूला की मिनिस्ट्री में एक बार उन्होंने प्रीचिंग की थी कि जो 21 डेज का फास्ट रखेंगे, जो अपने रिलीजन से पीछे हो गए हैं वो वापस आएंगे। मैंने फास्ट नहीं रखा बट मेरी फैमिली ने सबने फास्ट रखा था। इसकी वजह से आई एम बैक टू माई रिलीजन अगेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। 19 नवंबर 2024 की मीटिंग को आपने अटेंड किया था, प्रेयर को रिसीव किया था। उस प्रेयर को हम भी एक बार अपने स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। आपके हाथों से परमेश्वर की फायर निकलकर उन लोगों को छू रही है जो ऑनलाइन हैं और जिन पे आप हाथ रख रहे हैं। राइट नाउ हर एक बीमारी का आत्मा, जो लोग हमें देख रहे हैं आज प्रेयर रिक्वेस्ट के बीच में हैं, राइट नाउ हम कमांड करते हैं वो सारी आत्माएं बीमारी की होली गोस्ट फायर से आउट। और 19 नवंबर को ये प्रेयर हुई और अगले ही दिन इसकी हीलिंग जो थी वो शुरू हो गई थी शुरू। और अभी कितने दिन हो चुके कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है? अब 27 नवंबर को हम इसको हॉस्पिटल से लेकर डिस्चार्ज ले आए थे। अब एकदम ठीक है, बस जो इसके जब डॉक्टर ने जब दोबारा आपकी बच्ची को जब चेक किया तो ऑक्सीजन लेवल कंप्लीट था, सब कुछ सही था, बीपी नॉर्मल था, इसको फीवर नहीं चढ़ रहे थे। अब जो इसके सेल्स हैं वो 2,65,000 हो चुके हैं और लंग्स प्रॉपरली हील हो चुके हैं। प्रॉपरली लंग्स है, प्रॉपर ब्रीथ कर रही है, शी इज ओके नाउ। जैसा परमेश्वर के दास ने बोला था कि इस बड़ी मीटिंग में बहुत सारे बैक स्लाइडेड जो परिवार है वो परमेश्वर के घर में आप देखोगे। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, क्योंकि एक टाइम था जब फेथ करते थे लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों पीछे हट गए, लेकिन जब प्रॉब्लम आई फेथ किया, विश्वास किया, प्रेयर को रिसीव किया और आज चर्च में अपनी बेटी की बड़ी गवाही देने के लिए परमेश्वर के घर में आए हैं। तो अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को ऊंची आवाज में तालियों के साथ वर्शिप करते हुए अपने हाथों को हिलाते हुए उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ लाचारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ लाचारो, मेरा यीशु है उठाने आया। यीशु कलीसिया में चल रहा है, हर शैतान का किला गिर रहा है। ऊंची आवाज में तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ, दवाई से बढ़ के दुआ है और ट्रस्ट है और विश्वास है। मेरी शादी नॉन क्रिश्चियंस में हुई है, मेरे हस्बैंड भी हिंदू हैं, बट स्टिल हम फॉलो करते हैं क्रिश्चियंस। जब आप फेथ करना शुरू करते हैं परमेश्वर के प्रेजेंस के ऊपर तो बड़े मिरेकल्स आपकी जिंदगी में होते हैं। जिस तरह परमेश्वर ने इनकी बच्ची को हील किया, जीवित रखा है, आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ यही पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज परमेश्वर की प्रेजेंस में। आज जो लोग परमेश्वर के घर में हैं, आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आप बीमारियों के नीचे, दुखों के नीचे आज चर्च में आए हैं, लेकिन आज बिलीव करें आज उन दुखों का, उन बीमारियों का
आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में, तो तैयार हो जाओ अपनी बड़ी गवाहियों को रिसीव करने के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। और टेस्टमनीज को हम सुनेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से लोगों की जिंदगी में काम किया। बहन आप बताएं अपने बारे में, नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के आप? जी मेरा नाम मुस्कान है और मैं अमृतसर से रहने वाली हूँ। इनकी मैरिज जो थी वो मार्च 2020 में हुई थी। मैरिज के बाद से ही इनको डरावने सपने आने शुरू हुए, जिसकी वजह से इनकी हालत जो थी वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। आप बताएं आपके साथ क्या होता था उस समय, कैसी कंडीशन थी आपकी? जब मैं घर में अकेली होती थी तो मुझे ड्रीम ऐसे आते थे कि जब मैं दोपहर को सो जाती थी तो मेरे शरीर पर ऐसा भार पड़ता था कि मैं कुछ भी कह नहीं सकती थी। तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ मतलब कि मैं ਕੱਲੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੀਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਬਸ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और इसी वजह से आपके पीरियड्स जो थे इरेगुलर हो चुके थे। जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो अगस्त 2020 में आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। क्या हुआ आपके साथ तीसरे महीने में, उसके बाद बताएं। ਜਦੋਂ मतलब कि मैं कंसीव ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। क्या कारण था उस मिसकैरेज का? ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੰਥ ਜਦੋਂ मतलब ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। और कितनी बार आपको ऐसा हुआ? 3 बार हो चुका है 3 साल में। और तीनों बार आपका मिसकैरेज हो गया? हाँ जी। डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में? आप डॉक्टर के पास भी जाते रहे? ਡਾਕਟਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। और डॉक्टर का कहना था जब तक आपके पीरियड्स जो थे वो रेगुलर नहीं होंगे आप कभी भी मां नहीं बन पाएंगे। हाँ जी। उस समय घर का माहौल कैसा था? क्या आप सोचते थे मन में ऊपर किस चीज का बोझ था आपके, वो बताएं आप। मतलब क्या सोचते थे ऐसी हालत में कि बेबी प्रेगनेंसी हो रही है फिर मिसकैरेज हुआ जा रहा बार बार? मतलब ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮਰਾਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ टेंशन नहीं सी लेती क्योंकि मैंने पता सी मैं परमेश्वर जी आते परमेश्वर मैंने जरूर देगा। और आपने लगातार विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर। हाँ। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे आपके हालातों को बदला? मैं पिछले साल 31 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵੀਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ 2 ਆਏ, ਆਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਨਹੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੈਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਈਟ ਕਿ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਮਰਥ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੇ 9 ਮੰਥ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। क्योंकि जब इन्होंने 31 दिसंबर 2023 की प्रेयर को रिसीव किया और उसके अगले ही दिन जब चेक किया गया प्रेगनेंसी टेस्ट इनका पॉजिटिव आया, चौथी बार जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो इस बार जब प्रेगनेंसी हुई कोई अटैक नहीं हुआ आपके ऊपर? कुछ भी नहीं हुआ, परमेश्वर ने पूरे 9 मंथ संभाल के रखा मेरे बच्चे को। और मैरिज के 4 साल के बाद बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। जी। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दें। जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज से बड़ी गवाही के परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं जब भी परमेश्वर के दास आपके जीवन में आते हैं तो परमेश्वर एक बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में भेजते हैं। आपके श्रापों से परमेश्वर आपको आजाद करते हैं, बंधनों से आजाद करते हैं। जो काम आपके रुके हुए हैं परमेश्वर उन रुके हुए कामों को बनाते हैं, उनको चलाते हैं और आपको परमेश्वर एक बड़ी गवाही के लिए तैयार करते हैं। तो आज आप ब्लेस होके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में उस जीवित खुदा के नाम को इस बड़ी गवाही के संदेश से परमेश्वर का थैंक्स करते रहेंगे। सिस्टर क्या नाम है आपका? प्रीति। कहाँ से हैं आप? जलंधर से। ये गवाही आपकी मदर की है? ते मेरी मदर की इन्फेक्शन हुआ था पैर में। क्या नाम है इनका? गायत्री। 1 महीना पहले आपकी मदर कहीं जा रहे थे तो पैर इनबैलेंस होने के कारण गिर गए थे। हाँ जी।
और इनका जो राइट घुटना था वो जमीन के साथ बहुत जोर से लगा। हाँ जी। और इनके चोट लग गई थी, जख्म हो चुका था। हाँ आप जी। बताएं क्या हालत थी उस समय, क्या गवाही है, खुल के बताएं। इनके पैर में इन्फेक्शन हो गया, गिर गए थे और इनके पैर में इन्फेक्शन होने के बाद ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। तो उसके बाद में फिर डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन करने के लिए बोला था। फिर ऑपरेशन करने के लिए बोला था। फिर हम प्रार्थना में खामरा चर्च के साथ जुड़े क्यों हुए। करना चाहते थे डॉक्टर इनका ऑपरेशन, क्या कारण था? क्योंकि इनके पैर में थोड़ा सा चोट लगी थी, पर अंदर अंदर से इनके पैर में इन्फेक्शन हो गई थी, स्वेलिंग हो गया था, पूरा पैर पानी भर गया था पैर में, पानी भर गया था। हाँ और जी। जो टांग थी वो अंदर से गलनी गल शुरू गई हो थी। गई हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर इलाज कर रहे थे, मेडिसिन दी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी, उस समय ये टोटली बेड पर थे। हाँ जी। कौन केयर करता था, कौन संभालता था इन्हें? मेरा बिग ब्रदर था, वो ही संभालता था, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे, मेरी भाभी के भी छोटे बच्चे घर में, और कोई है नहीं। एक कदम भी ये चल नहीं पाते थे। छोटा सा जख्म जो था वो बहुत बहुत बड़ा हो गया था, पूरी टांग के ऊपर फैल चुका था। हाँ पूरी जी। टांग जो थी वो गल गलनी चुकी स्टार्ट हो चुकी थी। और डॉक्टरों का कहना था कि काटना पड़ेगा, हाँ जी। ऑपरेशन करना पड़ेगा, हाँ इसके जी। अलावा और कोई हल नहीं है। नहीं। तो जब डॉक्टरों ने ऐसा बोला था तो क्या आया था मन में, क्या सोच रहे थे आप लोग? कि हम बहुत निराश हो गए थे, हम बहुत दुखी हो गए थे। 5 भाई बहन बहुत रोते थे रात में कि पता नहीं क्या हो गया, कि अभी इतनी छोटी सी चोट है अंदर, ये क्या हो गया इनको। हम बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, पर इनको जाहिर नहीं करते थे अपनी मम्मी को, क्योंकि ये खुद ही बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे। इसलिए हम इनसे अपने अकेले में 5 भाई बहन रोते थे, पर्सनली प्रेयर में रहते थे। फिर हमने खामरा चर्च के साथ हम जुड़े रहे। तो परमेश्वर ने एक बार हमें आके सपने में दर्शन दिया कि आप कोई बात नहीं, परमेश्वर ने कहा कि आप इनके लिए फास्टिंग करो। हमने डे नाइट की 3 दिन की फास्टिंग रखी, ड्राई फास्टिंग। तो मम्मी मेरी हॉस्पिटल में एडमिट थी, उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके सिवाय कोई हल नहीं है, नहीं तो पूरा पैर इनका काटना पड़ेगा। तो हम बहुत डरे हुए थे, फिर भी हमने, परमेश्वर ने जब हमें कहा तो हमने फास्टिंग रखनी स्टार्ट की। तो फिर उसके बाद में जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि इनका पैर रिकवर होना स्टार्ट हो गया, अभी इनको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। ये पहले से चर्च के साथ जुड़े हुए थे और जब फास्टिंग करनी शुरू की, प्रेयर करना, 3/11/2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन भी परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल आपके पास था, वो ऑयल आप अप्लाई करते रहे और इनकी रिकवरी स्टार्ट हुई। और उस दिन से वो जख्म जो है वो सूख चुके हैं। हाँ जी। कितने दिनों से बिल्कुल ठीक है ये? ब्रदर ये ना हॉस्पिटल में एडमिट थे, जैसे कि 15 अक्टूबर को ये हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद में ऑनलाइन भी हम प्रेयर अटेंड करते रहे। 3 दिन जैसे हमने फास्टिंग करी, 3 दिन ये हॉस्पिटल में रहे हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा ये 3 दिन उठे से परमेश्वर ने जैसे जी उठे, वैसे ये भी परमेश्वर ने 3 दिन के बाद हम इन्हें चल नहीं पा रहे थे, फिर भी हम इन्हें हॉस्पिटल में लेकर आए व्हील चेयर में बिठा के। तो पास्टर जी ने जब प्रार्थना किया था इनके लिए कि इमरजेंसी सेक्शन के लोग जो भी हील हो रहे हैं, इनके पैर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन थी, फिर भी परमेश्वर की दास ने जब प्रार्थना किया इनके लिए तो ये अपने आप ही चल के आए, यहाँ पे टेस्टमनी दी इन्होंने। सब जोर से अपने होंठों को खोलते हुए चर्च थैंक यू जीसस बोले। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कुछ कामों के लिए, वो काम जो सच में परमेश्वर अपने दास, अपने नबी के द्वारा अपने लोगों के बीच में करता है। 3 नवंबर 2024 को जब ये चर्च में थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए सुनते हैं उस प्रार्थना को। अगर इस समय आप अपने शरीर पर हाथ रखकर बीमारी को यीशु का नाम लेकर डांटेंगे और उस पर गुस्सा करेंगे और उसे कहेंगे वो आपकी बॉडी को छोड़ के जाए, तो वो जाएगी और वो निकल जाएगी और वो दूर हो जाएगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम, हर तरह की बीमारी, हर तरह का रोग यीशु के नाम में तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाता रहे। Be healed in Jesus name। जैसे इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और उस दिन से ये बहन बिल्कुल हील हो चुके हैं। पहले आप नहीं चल पाते थे, जैसे प्रार्थना हुई आपने उसी समय चलना शुरू कर दिया और आप उस दिन से अब प्रॉपर चल पाते हैं। चलिए आप चलिए। चर्च हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। ये बहन प्रॉपरली बेड पर थे, टोटली बेड पर थे, प्रार्थना हुई, खुद चल नहीं पाते थे, प्रार्थना के बाद से अब बिल्कुल हील है, चल पाते हैं, जख्म हील हो चुका है, एकदम से हील है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए अपनी जान देके कीमत अदा किया है, तेरे छुटकारे के लिए, तेरी जगह के लिए। और ये सबूत है
जब आप विश्वास करते हैं, वचन कहता है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। तो सच में आप चंगे हो चुके हैं। डॉक्टर कुछ भी कहे, पर वचन और परमेश्वर कहता है मैं मारता है तेरी जगह के लिए, तुम ठीक हो चुके हो। जब आप विश्वास करते हैं तो खुदा आपको हील करता है, आपको खड़ा करता है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। धन्यवाद देते हुए, हाथों को उठाते हुए, ऑनलाइन ब्रांचेस जहां से भी आप इस हजूरी के साथ जुड़े, थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, मैं ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। 2019 में आपके राइट साइड चूल्हे में अचानक से तकलीफ रहना शुरू हुई थी। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ फिर क्या हुआ उसके बाद? ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਲੱਪੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਲੈਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। फिर क्या हुआ जब ऑपरेशन किया फिर डॉक्टर ने? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਉਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। फिर इनका जो राइट साइड का चूल्हा था उसकी हड्डी बड़ी हुई थी, और जब ऑपरेशन हुआ उसके थोड़े टाइम के बाद फिर से इनको प्रॉब्लम रहनी शुरू हुई। जब दोबारा गए तो डॉक्टर ने बोला कि अब इस बार क्या है, चूल्हा चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, फिर नवा चूल्हा पाया डॉक्टर ने मेरे 2021 में। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उस तो बाद फिर मैं थोड़ा जिहा हील हो गया। बाद चों ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। फिर डॉक्टर ने कहा कि तेरे चूल्हे दे विच प्रॉब्लम आने लग पई है, तेरा फिर चूल्हा चेंज ही करना पैना। और इसी वजह से आपकी जॉब भी छूट गई थी। हाँ जी, कोई काम नहीं होता था, चला फिरा नहीं जाता था। हाँ जी ब्रदर। फिर इन्होंने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर को इसको सेंड करा, और 15 सितंबर 2024 को मीटिंग के दौरान जब जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई। आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, क्या हुआ उस टाइम आपकी बॉडी में? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। और अभी कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक है? मैं 2.5 महीने तो बिल्कुल ठीक है जी। अपने आप चलते फिरते हैं? हाँ जी ब्रदर जी। कोई तकलीफ नहीं है चूल्हे में? कोई तकलीफ नहीं। आप चल के देखिए, इसको उठाएं, खुद उसको उठा लें अपने हाथों से, चलिए जरा तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं कि किस तरह से परमेश्वर ने इस भाई की जिंदगी में काम किया, और एक अद्भुत हीलिंग जो थी उनकी लाइफ में हुई है, उसके लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? गोल्डी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? फ्लोर से। आपकी टेस्टमनी है कि आप जब बाइक पर कहीं जा रहे थे तो अचानक से इनकी बाइक के सामने कोई जानवर आ गया, जिसकी वजह से एकदम से इनको ब्रेक लगानी पड़ी और बहुत जोर से आप बाइक से नीचे गिरे सड़क के ऊपर। कहाँ चोट आई आपको उस समय? फिर डिस्क पे। और जब पीछे रीढ़ की हड्डी में चोट आई, मन के दब गए, तो कैसी हालत थी? घर पे कैसे रहते थे आप? बेड पे लगा रहता था। बेड पे रहते थे? हाँ जी। चला नहीं जाता था? नहीं। काम भी बंद हो चुका था? हाँ जी। कितने डॉक्टर चेंज किए? 4 डॉक्टर चेंज किए, हर तरह का ट्रीटमेंट लेके देख लिया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं था। टॉयलेट बाथरूम भी ये अपनी फैमिली के सहारे से जाते थे, और डॉक्टर ने बताया कि दोनों टांगों की नसें भी ब्लॉक हो चुकी हैं। और जब इतनी हालत खराब हो चुकी थी, पर जब अंकुरला मिनिस्ट्रीज में आना शुरू किया, 24 नवंबर 2024 की मीटिंग को अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने बोला कि आज आप हीलिंग को ग्रहण करें, परमेश्वर का आत्मा आज आपको हील कर रहा है। उसी टाइम परमेश्वर की सामत ने छुआ, जब अपने आप को इन्होंने चल के देखा, उठ बैठ के देखा, जो ये नहीं कर पाते थे, करके देखा, तो ये भाई जो है पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी सच्चाई के लिए। आज भी जो लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आप यहाँ पे मेन हेड चर्च में हैं या आप ब्रांचेस में इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आज पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप प्रेयर्स को रिसीव करेंगे, चाहे बीमारी कैसी भी क्यों नहीं, कितनी पुरानी क्यों नहीं है। आज वो बीमारी का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। तो अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, जोर से तालियों के साथ तारीफ करते हैं। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। ये गवाही पुरुलिया चर्च ब्रांच से है, और इस भाई का नाम सेलेन है,
और इनकी गवाही कि जब ये 23 साल के थे तब गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया, और वो नशा इनकी लाइफ में इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ये घर का सामान तक इन्होंने सारा बेच दिया था, गोल्ड बर्तन सब कुछ इन्होंने बेच दिया था, और वो नशा इनकी लाइफ में बढ़ता ही जा रहा था। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम साइलेंस वही से, मैं अपना गवाही वेस्ट बंगाल पुरुलिया ब्रांच से दे रहा हूं। जब मेरा उम्र 23 साल का था तभी से गलत संगति में जाने के कारण मेरा नशा करना स्टार्ट हुआ था। एक दिन में 4 पैकेट बीड़ी, 4 पैकेट सिगरेट, 3 बोतल कोरेक्स को सिरप, टैबलेट और 12 ग्राम गांजा बीड़ी में मिला के नशा करता था। शादी के बाद भी मेरा नशा नहीं छूटा। मैं नर्सिंग होम में वार्ड बॉय का काम करता था। सारा पैसा नशा में उड़ा देता था। पैसा खत्म हो जाए तो घर से पैसा चुरा के घर का गोल्ड को बेच के नशा करता था। दोस्त से उधार मांग के भी नशा करता था। वाइफ को जब मेरा नशा के बारे पता चला तो बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। मैं व्यभिचार में भी चला गया था। मेरा लाइफ पूरा अपवित्रताएं में था। फिर अचानक मुझे पागलपन का अटैक होने लगा। मुर्दा लोग दिखते थे, ऐसा लगता था कोई जानवर खून चूस रहा है। मैं खुद जानवर जैसे बिहेव करने लगा था। मेरा इस हालत को देखकर मेरे वाइफ मुझे छोड़ के चली गई थी। फिर मेरे वाइफ को अन्नपूर्णा रूरल मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। वाइफ वापस आई और मुझे वेस्ट बंगाल पुरुलिया ब्रांच में लेके गए। प्रेयर रिसीव करने के बाद शांति मिली और 10 साल के बाद अच्छा से मेरा नींद हुआ। अब मैं 3 महीना से पूरी तरीका से आजाद हूँ। अब कोई भी नशा नहीं, कोई भी अटैक नहीं। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर का दास अलदासी का भी धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस भाई के मुंह से इनकी गवाही को सुना कि कैसे वो नशा इनकी लाइफ में बढ़ चुका था और उस नशे के कारण इन्हें पागलपन के अटैक होने लगे। लोग इन्हें पागल पागल कह के बुलाते थे और इसी वजह से इनकी वाइफ, इनके बच्चे तक इन्हें छोड़ के जा चुके थे और ये बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से तंग आ चुके थे। और फिर इनकी वाइफ को सुसमाचार के द्वारा अन्नपूर्णा रूरल मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और इनकी वाइफ इनके पास गए और इन्हें जब चर्च के बारे में बताया तो एकदम से परमेश्वर ने इनके मन में डाला कि आपने चर्च में जाना है। और जब ये वहां पे ब्रांच में गए तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और ये बताते कि इन्हें बहुत ज्यादा शांति महसूस हुई। जब इन्होंने गवाहियों को सुना तो इन्होंने फेथ किया परमेश्वर के ऊपर और लगातार परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य के साथ ये जुड़े रहे। और परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य के साथ जुड़ने से परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। और फिर 15 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से कोई नशा नहीं है, कोई पागलपन नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठाए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो बड़े बड़े काम करने की ताकत को रखता है। जो काम नामुमकिन है वो उनको भी मुमकिन करने की ताकत रखता है। अपने हाथों को उठाए, जोर से हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। क्योंकि अगर आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो याद रखें परमेश्वर आपकी लाइफ में भी गवाहियों को खड़ा करेगा, वो आपको भी ब्लेस करेगा। इन गवाहियों को सेलिब्रेट करते हुए तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम मंगाम सिंह है। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर। 7 साल पहले ये भाई जब मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे तो अचानक से एक बड़े ट्रक से इनकी बहुत जोर से टक्कर हुई। आप बताएं जब एक्सीडेंट हुआ क्या हुआ उसके बाद आपके साथ? मेरे पैर पे बहुत चोट लग गई थी। उसके बाद डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ऐसे बोलते थे भी इंजेक्शन लगाओ, दवाई देते थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर थोड़ा दूसरा डॉक्टर चेंज किया, वो भी ऐसे ही बोलते थे। हॉस्पिटल में दाखिल करवाया तो ऐसे फिर वो भी दूसरे डॉक्टर के पास भेज देते थे। क्योंकि जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो राइट पैर के ऊपर का सारा जो मांस था वो उतर चुका था। इवन यहाँ से
इनके पैर से अंदर से हड्डी भी जो नजर आने लगी थी और बहुत ज्यादा उनमें से ब्लड निकल रहा था और मांस गलने के कारण इनके पाँव से गंदी स्मेल आती थी। जख्म में से गंदी स्मेल आने के कारण ये घर से बाहर नहीं निकल पाते थे क्योंकि इतना ज्यादा इनकी जो पैर की हालत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर का क्या कहना था, ये कैसे ठीक होगा? डॉक्टर बोलते थे भी दवाई लगातार खाओ ठीक हो जाएगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता था। बहुत टाइम दवाई खाई मैंने, मान लो 8-9 साल ऐसे ही तो हुई थी। और कितने डॉक्टर्स चेंज किए उस समय? 10-12 डॉक्टर चेंज किए थे। और आप हर रोज आपने इलाज करवाया, हर रोज इंजेक्शंस लगते थे, दवाइयां खाते रहे? हाँ जी। 10-12 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए पर हाँ कोई जी, फर्क नहीं पड़ा था? कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी वजह से इलाज इतना करवाया कि लाखों रुपए का कर्जा इनके ऊपर हो चुका था और इतने डॉक्टर्स चेंज करने के बाद भी जब कोई आराम नहीं आया तो जख्म ठीक नहीं होगा, ये डॉक्टर का कहना था। डॉक्टर ने लास्ट में बोल दिया था कि आपके पैर को काटना पड़ेगा। हाँ जी। तो कैसे परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, कैसे हीलिंग हुई आपकी? फिर मैंने ले हैंड करवाई थी। और इन्होंने जब चर्च में लगातार आना शुरू किया, फिर दिसंबर 2019 में इनकी वाइफ इन्हें चर्च में लेकर आने लगे और गवाहियां सुनी, इनका फेथ बढ़ा। 15 दिसंबर 2019 को इन्होंने ले हैंड कार्ड बनवाया और परमेश्वर के दास ने जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, आपको बॉडी में एकदम से ठंडक महसूस हुई? ठंडक महसूस हुई। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद धीरे धीरे फर्क पड़ना शुरू हो गया और जो पैर गला हुआ था वो हील होना शुरू हो चुका था, ठीक होना शुरू हो गया। अभी कितने समय से बिल्कुल ठीक है? मान लो ले हैंड के बाद आज पूरा ठीक है। लगभग 4.5-5 साल के करीब हो चुका है। हाँ जी, 5 साल। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को पुकार दें, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि पैर इतना ज्यादा गल चुका है, ये काटना पड़ेगा, इतनी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे वो सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर आया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, हीलिंग बॉडी में एंटर हुई। आज इनका पांव देख सकते हैं आप, पूरी रीति के साथ हील है। कुल चल के परमेश्वर के घर में अपनी गवाही को देने आए तो अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को बेंगलोर ब्रांच से सुनते हैं। सिस्टर गुरमीत कौर हैं। इनकी गवाही है कि इनके मैरिज के बाद 2013 में जब इनकी मैरिज हुई तो इनके पास बेटा था और ये सेकंड बेबी चाहते थे। तो आइए सुनते हैं, ये वहां से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ये सबको जय मसीह की। मेरा नाम गुरमीत कौर है और मैं बेंगलोर ब्रांच से हूँ। मेरी गवाही ये है कि 2013 में मेरी शादी हुई थी और 2014 में मैं बेबी बॉय के साथ ब्लेस हुई। उसके बाद मुझे सेकंड बेबी चाहिए था पर मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन फिर 2019 में मैं फिर कंसीव हुई और मुझे मतलब 6 हफ्ते बाद ही मेरा मिसकैरेज हुआ। फिर बाद में भी मैंने डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया। मैंने काफ़ी डॉक्टर बदले लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं था। फिर मेरी एज फैक्टर भी था। फिर मैंने गिव अप, डॉक्टर्स के ऊपर मैंने गिव अप कर दिया लेकिन परमेश्वर के ऊपर मुझे पूरा भरोसा था। फिर नवंबर 2023 12th को मैं परमेश्वर की दासी के साथ मैंने ले हैंड करवाया और फिर उसके अगले महीने बाद ही जब मैंने टेस्ट किया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि मुझे बेबी गर्ल चाहिए था और परमेश्वर ने मुझे मेरे ख़ानदान में बेबीज गर्ल्स नहीं है लेकिन पूरा बॉयज़ ही हैं। फिर सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हमें हमारे परिवार थैंक यू जीसस बोलते तारीफ करें। आपकी मन की इच्छाओं को, डिजायर को पूरा करने की ताकत रखता है परमेश्वर जब आप खुदा की हजूरी के साथ जुड़े रहते हैं। सब धन्यवाद दें, होंठों को खोले, थैंक यू जीसस बोले, हाथों को हिलाते हुए सब तारीफ करते हुए सब जन